हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज इस केक को बनाने के लिए हम एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 तरह के फ्लेवर का देने वाले हैं टेस्ट अपने इस केक में। तो चलिए शुरू करते हैं इस केक पर काम। इस केक को अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बेक किया है। 6 इंच का मोल्ड का यूज किया है। अब जब हमारा स्पॉन्ज रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है तो इसको देखिए मैंने बोर्ड के ऊपर ही डीमोल्ड कर दिया है। अब क्योंकि ये 6 इंच के टिन में बेक हुआ स्पॉन्ज है तो इसकी मैं हमेशा की तरह सिर्फ 2 लेयर्स में ही कटिंग करूंगी। ऊपर से हम थोड़ा सा हल्का सा जो एक्स्ट्रा थिन लेयर है, क्रस्ट लेयर है, उसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि जो हमारी टॉप पार्ट वाली लेयर है उसको हम प्लेस करेंगे अपने बोर्ड के ऊपर, यानी कि नीचे हम इस टॉप पार्ट को प्लेस करने वाले हैं। अगर इसको ऊपर से एज इट ही छोड़ देते हैं, हालांकि ये बहुत सॉफ्ट है, बट अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बोर्ड के साथ में अच्छे से स्टिक नहीं होगा। इसलिए ऊपर से मैंने कुछ पार्ट रिमूव कर दिया है ताकि जो वो स्पॉन्ज है नीचे जब हम क्रीम लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप जब भी केक बनाते हैं तो इनको ध्यान में रखिए। अब ये स्पॉन्ज मेरा बहुत सॉफ्ट है, फिर भी मैंने इसकी थोड़े से पानी के साथ में बिल्कुल प्लेन वाटर के साथ में सोकिंग कर दी है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल क्रश। इसको मैंने डाल दिया है अपनी लेयर के ऊपर। अब ये था मेरे इस केक का पहला फ्लेवर। मैंने बनाया वनीला स्पॉन्ज और उसमें ऐड किया है यहाँ पर मैंने क्रश पाइनएप्पल का। अब उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्रीम ऐड कर दी है और उसको हम बड़े ही हल्के हाथ से अपने पैलेट नाइफ के साथ में स्मूथली क्रीम के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और जो आपकी साइड्स हैं वहां पर भी आप क्रीम को साथ के साथ ही कवर करते जाइए क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी सी डॉम पार्ट में होती है। सो इस कारण बोर्ड और स्पॉन्ज की लेयर के बीच में जगह खाली रह जाती है। सो मैं यहाँ पर देखिए जो उस पार्ट को साथ के साथ में ही फिल करते जा रही हूँ क्रीम अप्लाई करते हुए। अब यहाँ पर हम देने वाले हैं अपने केक में दूसरा फ्लेवर। अब यहाँ पर मैं फिलिंग के लिए ऐड करने वाली हूँ चॉकलेट गनाश। इस केक के लिए मुझे मेरे कस्टमर ने फोटो सेंड की थी। जो बाहर की लुक है वो तो बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग देने के लिए जो केक का थर्ड फ्लेवर था वो हमारा बाहर के डिजाइन में यूज हुआ। अब अंदर वो चाहते थे कि जो ब्रेड है वो होनी चाहिए वनीला में, बट अंदर थोड़ी सी चॉकलेट की फीलिंग भी चलेगी। सो इसलिए यहाँ पर मैंने सेंटर में ऐड कर दिया है चॉकलेट गनाश। अभी चॉकलेट गनाश ना पंखे के पास पड़ा था सो थोड़ा सा हो गया है थिक, फिर भी इसको हम बड़े ही हल्के हाथ से स्प्रेड कर लेंगे यहाँ सेंटर में। बड़ा ही हल्का प्रेशर दीजिए, नहीं तो आपकी क्रीम भी साथ में उतर सकती है। अब इसके ऊपर मैं फिर से ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस क्योंकि मुझे ये उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही केक बनाना था। सो यहाँ पर जो पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीस हैं जो कि रेडीमेड टिन मिलता है उसमें से एक स्लाइस की मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, उनको यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब उनको स्पून के साथ में मैं हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ ताकि वो चॉकलेट गनाश के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाए। इसके बाद में जो केक की लास्ट लेयर है उसको मैंने ऊपर रख दिया है। ये हमारी फाइनल लेयर है। अब ये जो है ना साइड से ये स्पॉन्ज थोड़ा सा नीचे की तरफ मेरे को लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर फिल कर दी है ताकि जब हम अपनी फाइनलाइजिंग करेंगे तो ये जो केक की ऊपर से ना एक लेवल में शेप आनी चाहिए, वो डॉम जैसा ना लगे। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करके भी नीचे एक बाउंड्री सेंटर में क्रिएट कर सकते हैं पाइनएप्पल के पीसेस डालने के बाद में। अब ऊपर भी मैंने थोड़ा सा क्रश ऐड कर दिया था और उसके ऊपर अब दोबारा से लगा दी है मैंने क्रीम। इसको हम अच्छे से ऊपर स्प्रेड कर लेंगे और जो साइड में हमारा गैप रह गया है उसको भी पैलेट नाइफ पर हल्की हल्की क्रीम लगाते हुए देखिए मैं साथ के साथ फिल करती जा रही हूँ। आप चाहें तो ये वाला काम आप पाइपिंग बैग की हेल्प से भी कर सकते हैं। उसके साथ में ये काम करने से एक तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और दूसरा जो है क्रीम वो एक मेजरमेंट के साथ में ही आपकी यूज होती है। तो यहाँ पर देखिए जो साइड्स पर मैंने क्रीम लगाई है अब उसको मैं अच्छे से पैलेट नाइफ के साथ में ही फिनिशिंग दे रही हूँ और जो ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम आ गई है उसको भी हम साथ के साथ ही रिमूव करते जाएंगे। चॉकलेट गनाश के साथ भी अगर आप सेंटर में मैंगो या फिर पाइनएप्पल की फिलिंग फिल कर देते हैं तो आप मानिए ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने कस्टमर को कुछ इस तरह के नए फ्लेवर्स बता सकते हैं ताकि वो भी रूटीन में एक ही तरह के केक खाकर बोर ना हो। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था और फ्रिज में रख दिया था केक को सेट होने के लिए। आप देखिए फाइनल डिजाइन के लिए मुझे जो फोटो के अकॉर्डिंग बनाना था उसके लिए मैंने जो बाकी बची हुई क्रीम थी ना उसमें चॉकलेट गनाश ऐड कर दिया है।
और इसको हम हल्के हल्के हाथ से स्पैचुला के साथ में ही मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर पाइपिंग बैग में इस क्रीम को फिल कर लिया था और इस सारे केक को मैं इसी क्रीम के साथ में कवर करूंगी। अगर आप इस क्रीम को बीट करने के लिए जब आपने गनाश ऐड कर दिया है तब चाहे तो आप बीटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए अगर बीटर का यूज करते हुए आपकी क्रीम जो है थोड़ी सी हार्ड हो गई तो फिर बाकी का डिजाइन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब तक आपको क्रीम लगे कि लूज बहुत ज्यादा नहीं है तब तक आप बीटर का इस्तेमाल ना करें चॉकलेट गनाश को मिक्स करने के लिए। अब यहाँ पर जो ऊपर हमने क्रीम अप्लाई कर दी है अब उसको भी बहुत ही हल्के हाथ के साथ में मैं पैलेट नाइफ के साथ में स्मूथ फिनिशिंग दे रही हूँ। वैसे तो ऊपर का जो पार्ट है मुझे चॉकलेट गनाश के साथ में ही कवर करना है, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट काम करेंगे। अब जो साइड वाली है क्रीम उसको मैं स्क्रैपर की हेल्प से स्मूथ फिनिशिंग दे रही हूँ। 90 डिग्री के एंगल पर आपने रखना है स्क्रैपर और बस टर्न टेबल को रोटेट करते जाइए। और जो एक्स्ट्रा क्रीम देखिए टॉप पार्ट पर आ रही है उसको आप चाहे तो स्क्रैपर के ऊपर या फिर एक बाउल पास पे रख लीजिए, उसके एजिस के ऊपर अपना जो पैलेट नाइफ है उसको साफ करते जाइए। बस इस तरीके से जब आप डेली रूटीन में केक बनाते हो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए कि आप भी अपने केक के ऊपर शार्प एजिस बड़े ही इजीली ला सकते हैं। सो बस एक्स्ट्रा क्रीम को ऊपर से उतारते जाइए और एंड में आप चाहें तो एक दो बार बीच में पैलेट नाइफ को बड़े ही हल्के हाथ से बिल्कुल स्ट्रेट एक लेवल पर रखते हुए अपने केक पर चला सकते हैं। इस तरीके से करने से जो क्रीम है उसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। अगर कभी आपको लगे कि क्रीम ड्राई है तो आप अपने पैलेट नाइफ को हल्का सा गीला करके और फिर अपने क्रीम के ऊपर चला सकते हैं। आज केक की साइड वॉल्स पर डिजाइन देने के लिए मैं देखिए इस तरह का बड़े साइज में जो कॉम्ब आता है उसका यूज कर रही हूँ। आपने बस इसको स्ट्रेट रखना है और अपने केक के साथ में बहुत ही हल्का सा टच करना है। बस एक जगह पर इसको रखते हुए और टर्न टेबल को बहुत हल्के हाथ से आप घुमाते जाएं और देखिए ये साइड पर इस तरीके का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। अब ये साइड का इफेक्ट देने के बाद में ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पर जितनी मेरे पास गनाश बची हुई थी वो सारी ही मैंने पर पोर कर दी है। अब इसको भी हम बड़े ही हल्के हाथ के साथ में ऊपर फैलाते जाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा गनाश है वो टॉप लेयर पर से हमारी साइड की वॉल्स पर आ जाए। और यहाँ मुझे एक नेचुरल ड्रिपिंग क्रिएट करनी है जिसके लिए मुझे एक स्पेशल कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना था, अदरवाइज मैं ड्रिपिंग देने के लिए पाइपिंग बैग से भी बना सकती थी। बट यहाँ पर क्योंकि मुझे एक नेचुरल ड्रिपिंग बनानी थी जो कस्टमर की फोटो भेजी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली ही, सो यहाँ पर मैंने ऊपर से सारी गनाश को धीरे धीरे नीचे की तरफ पोर कर दिया है। और जो हमारे बोर्ड पर केक के बिल्कुल साथ में गनाश लग गई थी ना उसको हटाने के लिए मैं ये सिलिकॉन स्क्रैपर का यूज कर रही हूँ। अब बोर्ड को अच्छे से क्लीन करने के बाद में साइड वॉल्स पर जहां मुझे लगेगा कि गनाश से ड्रिपिंग कम बनी है वहां पर मैं थोड़ी थोड़ी स्पून के साथ में ही गनाश को पोर कर दूंगी ताकि जो जगह है बीच में हल्की हल्की ड्रिपिंग के साथ में फिल हो जाए। अब ये ड्रिपिंग बनाने के बाद में मैं इस केक को रख रही हूँ फ्रीजर में 10 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे को ये केक जल्दी ही कंप्लीट करना था। अदरवाइज अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख दें, क्योंकि गनाश को सेट होने के लिए टाइम लगता है। और जब तक आपका गनाश सेट नहीं होगा तो अब जब आप इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाएंगे तो वो भी साथ के साथ नीचे की ओर फ्लो कर जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि गनाश अच्छे से सेट होने के बाद में ही फर्दर उसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग कीजिए। अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 2D नोजल का। यहाँ पर मैं पहले एक रोजेट बनाकर देखूंगी अपने स्पैचुला के ऊपर कि मेरी क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी है। ये ड्राई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी। अब आज यहाँ केक के टॉप पार्ट पर ना मुझे रोजेट्स बनाने थे, पर आप यकीन मानेंगे इतना सिंपल सा डिज़ाइन है ना, इसको भी मुझे कई बार बनाकर फिर दोबारा से ठीक करके बनाना पड़ा। ऐसा हुआ कि इस रोजेट का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं पहले ना केक के ऊपर 4 रोजेट बना देती हूँ, जिसके साथ में ना एक सिमेट्री क्रिएट हो जाएगी। फिर मैं बीच बीच में रोजेट्स फिल करती जाऊँगी। सो उसके लिए मैंने ना ऊपर पहले 4 रोजेट बना भी दिए। बट हुआ क्या कि जब रोजेट मैंने
4 बना दिए। उनके बीच में रोजेट फिल करने की बारी आई तो मुझे लगा कि बीच में तो स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाएगी, तो वहाँ पर अगर मैं एक सिंगल रोजेट बनाती हूँ तो जगह खाली बच जाएगी, जो मुझे करना नहीं था डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और अगर बीच में 2 रोजेट बना देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइट से बन जाएंगे। अब जब मैं ये डिज़ाइन बना रही थी, 4 रोजेट बना रही थी, तब मुझे लगा भी कि कुछ ना ये सही नहीं जाएगा डिज़ाइन। फिर भी मैंने इसी पैटर्न को ही फॉलो किया और यहाँ पर देखिए जब मैंने ये 2 रोजेट्स के बीच में एक रोजेट बनाया तब मुझे आइडिया हो गया था कि ये जगह ना रोजेट बनाने के लिए कहीं पर भी बीच में कम है और कहीं पर बीच में ज़्यादा है, और मुझे स्पेस छोड़ते हुए डिज़ाइन नहीं बनाना था क्योंकि मैं कस्टमर की भेजी हुई पिक के डिज़ाइन को फॉलो कर रही थी। सो यहाँ पर ना मैंने इन रोजेट्स को उठाया, एक रोजेट को मैंने उठा दिया और दूसरी तरफ जब मैंने बीच में एक फ्लावर बनाया वो थोड़ा सा ना रोजेट मुझे बड़ा बनाना पड़ा ताकि इन दोनों रोजेट्स के बीच में स्पेस ना बचे। तो अब यहाँ पर मैं आगे इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए रोजेट्स बनाती जा रही थी। अब देखिए जहाँ से मैंने रोजेट उठाया था वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा बड़ा रोजेट बनाना पड़ा ताकि जो नीचे का डिज़ाइन है वो खराब हुआ डिज़ाइन है वो हाइड हो सके। अब इसके बाद में मुझे इन दोनों रोजेट्स को भी उठाना पड़ा। ये तो अच्छा था कि हमारी जो गनाश है वो थोड़ी सेट हो चुकी थी, अदरवाइज आप गनाश के ऊपर डायरेक्ट ही काम करना शुरू कर देते हैं तो ये जो गनाश है ये पूरी की पूरी ही आपकी क्रीम के साथ में उतर सकती थी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस तरीके से अपने रोजेट को उठा ही ना पाए क्योंकि वो इंस्टेंटली ही गनाश के साथ में चिपक जाएंगे। तो अब इसके बाद में ये मेरा डिज़ाइन काफ़ी ख़राब भी हो गया था बट हमें इसको ठीक भी करना ही था। सो यहाँ पर जब मैंने रोजेट्स बनाए तो मैंने इस तरीके से बनाए कि वो रोजेट ना नीचे जो डिज़ाइन है हमारा क्रीम है नीचे की उसको छुपाते जाएं, थोड़े से बड़े रोजेट बनाते हुए यहाँ पर मैंने इस पैटर्न को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर जब मैंने रोजेट्स बनाती गई तो सारे रोजेट्स ना मेरे बिल्कुल ठीक बन गए थे, बट फिर भी मुझे लगा कि एक रोजेट जो सबसे पहले मैंने बनाया था ना वो मेरा रह गया था बाकी रोजेट से कंपैरेटिवली छोटा। अब वो मुझे बीच में अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने उसको भी वहाँ से उठा दिया और उसकी जगह पर भी दोबारा से रोजेट बनाया। तो इस तरीके से देखिए आपके लिए भी ये एक टिप है कि अगर आपका गनाश अच्छे से सेट नहीं है तो उसके ऊपर से आप डिज़ाइन के साथ में छेड़खानी मत कीजिए, अदरवाइज जो है वो गनाश की लुक भी ख़राब हो जाएगी और आपकी क्रीम को भी आप इजीली वहाँ से रिमूव नहीं कर पाएंगे। अब जो ऊपर से मैंने रोजेट उठाए थे उनको मैंने वापस से साथ के साथ ना इसी पाइपिंग बैग में ही फिल करती गई। अब उसके साथ में कुछ गनाश भी था जो कि चॉकलेट के साथ में ही पाइपिंग बैग में फिल हो गया था। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ना जो बॉर्डर में दे रही थी उसका कलर थोड़ा सा डार्क अपने आप ही हो गया था। तो यहाँ पर मैंने फोटो के अकॉर्डिंग ही नीचे बॉर्डर भी बना दिया था और क्योंकि अब ये मेरे पास ना इतनी सी ही क्रीम बची थी इसी के साथ में ही मुझे इस डिज़ाइन को कवर करना था, इसलिए पहले मैंने बना दिया नीचे बॉर्डर और उसके बाद में जो ऊपर रोजेट्स में कहीं कहीं जगह खाली बची थी उसको भी यहाँ पर मैंने छोटे छोटे स्टार पाइप करते हुए उस स्पेस को कवर कर दिया था। अदरवाइज मुझे दोबारा से क्रीम बीट करनी पड़ती, फिर बीच में गनाश ऐड करती तो वो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, बट चलो अच्छा है कि मेरा इसी क्रीम के साथ में ही काम कवर हो गया था। अब इस डिज़ाइन के बाद में यहाँ पर मुझे ऊपर कुछ ऐड करने थे गोल्डन स्प्रिंकल्स। मैं आपको अभी वो फोटो भी दिखाती हूँ जो मुझे कस्टमर ने भेजी थी। सो उस फोटो के अकॉर्डिंग ही मैंने आज केक का सारा डिज़ाइन तैयार किया है। अब लास्ट में यहाँ मुझे केक के बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है अपने कस्टमर का नेम। सो यहाँ पर उसके लिए मैंने फॉन्डेंट के ऊपर एक रोल शेप में कट कर लिया था फॉन्डेंट को और उसके ऊपर नेम लिख कर यहाँ मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया है और बड़े हल्के हाथ से मैं उसको प्रेस कर रही हूँ ताकि वो नीचे गनाश के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर भी मैं थोड़े थोड़े से ना गोल्डन स्प्रिंकल बिल्कुल साइड पर ऐड कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्योंकि गनाश अच्छे से सेट है मैं इसीलिए यहाँ पर ये इतने छोटे बारीक वाले स्प्रिंकल डाल रही हूँ। अदरवाइज अगर गीले गनाश के ऊपर काम करना हो जो भी सेट ना हुआ हो तो गनाश बार बार आपके हाथों को टच करेगा और गनाश की सारी लुक खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन इस तरीके से मेरा हो गया है कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये डिज़ाइन आने वाला है पसंद, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा।
जल्दी ही मिलेंगे केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।